ईद का चांद दिख चुका है। कल यानी 31 तारीख को ईद मनाई जाएगी, लेकिन ईद से पहले एक बार फिर भड़काऊ भाईजान तौकीर रजा ने भड़काने वाला बयान दे दिया है। तौकीर रजा का बयान सिर्फ हिंदुओं के तन बदन में आग लगाने वाला नहीं, बल्कि मुसलमानों को भी सुलगाने वाला है। तौकीर रजा कहते हैं कि मुस्लिम लड़कों को संभल में मारा गया, इसलिए हम ईद का जश्न नहीं मनाएंगे। फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी, सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। ईद की नमाज को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस पर भी मुसलमानों में दो फाड़ है। एक तबका सरकार की गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार है, तो दूसरा हिंदू मुसलमान कर रहा है। ईद उल फित्र की नमाज इंशाअल्लाह 8 बजे अदा की जाएगी। आप हजरात ईद उल फित्र के दिन ईदगाह में तशरीफ़ लाकर ईद उल फित्र की नमाज अदा करें और दूसरी तरफ इस बात का ख्याल रखें कि शासन प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उन गाइडलाइन पर मुकम्मल अमल करें। वो गाइडलाइन ये है कि ईदगाह के बाहर और मसाजिद के बाहर नमाज़ पढ़ने की पाबंदी है। आप हजरात किसी भी तरह के बहकावे में ना आए और किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन या और दूसरे लोगों के साथ टकराव की स्थिति पैदा ना करें। शहर इमाम साहब हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद साहब की तरफ से और इसी तरह से हमारे पूरे सूबे उत्तर प्रदेश में अइम्मा हजरात और शहर काजी साहिबान की तरफ से ये अपील जारी की जा चुकी है कि सड़कों पर नमाज न पढ़ें बल्कि अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ें। मुरादाबाद के शहर काजी कहते हैं कि सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग कहती है कि सड़क पर अगर नमाज पढ़ी तो उससे क्यों तकलीफ है। देखिए, ये सरकार का और पुलिस का एक पुराना एजेंडा है जो लगातार चला आ रहा है। सड़कों पर नमाज के लिए पहले भी पिछले साल भी उन्होंने बहुत कुछ किया था और मैंने एक लेटर जो है यहाँ चीफ मिनिस्टर को और DGP को इन सबको लिखा था कि सड़कों पर नमाज, हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि जब जगह तंग हो जाती है, जगह कम रह जाती है और एक मुकर्ररा टाइम में नमाज पढ़ी जाती है। नमाज का कोई क्या नाम ऐसा नहीं है कि साहब आज नहीं कल पढ़ लोगे और कल नहीं तो परसों पढ़ लोगे या शाम को पढ़ लोगे या नहीं पढ़ोगे। नमाज का एक टाइम है, निश्चित टाइम है। उस निश्चित समय के अंदर जब जगह नहीं होती और वो 5-10-15 मिनट का टाइम होता है तो उसमें फिर लोग मस्जिद के अंदर जगह नहीं है तो मस्जिद के बाहर गेट के पास खड़े हो जाते हैं चादर बिछा के, तो वो सड़क तक आ जाते हैं। तो हमारा बुनियादी प्रोग्राम सड़क पे नमाज पढ़ने का नहीं है। ये हमारी जगह की कमी की वजह से हम सड़कों तक आते हैं। पहली बात तो ये बहुत क्लियर कट है। मैंने उसमें ये मुतालबा किया था कि भाई अगर आपको ये क्या नाम वो है कि आप सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, एक तो बुनियादी तौर पर ये एजेंडा आपका गलत है। आपके हर प्रोग्राम, देश के हर प्रोग्राम सड़कों पे मनाए जाते हैं। तो क्या नाम यात्राएं निकलती हैं तो वो सड़कों पर निकलती हैं। होली मनाई जाती है तो सड़कों पर मनाई जाती है। दिवाली मनाई जाती है तो सड़कों पर मनाई जाती है। शोभा यात्राएं निकलती हैं तो सड़कों पर निकलती हैं। सड़कों पर ज़बरदस्त हुड़दंग होता है, ज़बरदस्त। और अभी जो कावड़ यात्रा है, कावड़ यात्रा के दौरान तो आप 1.5 महीने तक सड़क बंद रखते हैं। बहरहाल भाईजानों के इस भड़काऊ बयानों के बीच योगी सरकार ने भी ईद की तैयारी पुख्ता कर ली है। संवेदनशील शहरों में लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। सख्त हिदायत दी गई है कि उपद्रव करने वाले और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाए।